स्थल एवं सकला प्रतिपदार्थ मालिकायत्रे। और यहाँ पर आचार्य महाराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के माध्यम से परमात्मा बनने की बात कर रहे हैं। बंधुओं, पूरा जैन धर्म एक ही लक्ष्य को लेकर चलता है, शुद्ध आत्मोपलब्धि। शुद्ध आत्मा की प्राप्ति ही लक्ष्य होता है। इसीलिए सब प्रकार के अनुष्ठान साधनाएं बताई गई है। हम लोगों का सौभाग्य रहा है, हमारे बीच में आज कुंद कुंद आचार्य भले ही नहीं है। आज कुंद कुंद आचार्य महाराज की जो देशना समय सार, प्रवचन सार, पंचास्ती गाय, नियम सार, अष्टपावड़ आदि के रूप में जो उन्होंने दी है, उन शास्त्रों को हम लोग इतनी बुद्धि नहीं रखते हैं कि उसके लिए हम समझ सकें। प्राकृत की स्वर से नहीं, प्राकृत की जो गाथाएं हैं उनको हम पढ़ना ही कठिन लगता है, अर्थ निकालना और कठिन है, और अर्थ सही निकल जाए ये तो और कठिन होता है। मगर हमारे बाद के आचार्यों ने असीम अनुकंपा की है। उनमें आत्मख्याति नाम की टीका लिखने वाले परम पूज्य अमृतचंद्र आचार्य महाराज हुए हैं। दूसरी तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका जयसेन आचार्य महाराज ने लिखी है। इन आचार्यों में भाई अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने जहाँ अध्यात्म ग्रंथों की टीकाएं लिखी हैं, सिद्धांत की बातें बताई हैं, वहीं पर देखो संसार में घर गृहस्थी की कीचड़ में रहने वाले, ग्रस्त जीवन जीने वाले श्रावकों के लिए, ग्रस्तों के लिए ये सुंदर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ लिखा है, जिसमें उन्होंने मुनि धर्म का विषय थोड़ा करके संपूर्ण ग्रंथ में श्रावकाचार का उपदेश दिया है। इसी श्रावकाचार को हमने पढ़ा। सर्वप्रथम केवल ज्ञान के माध्यम से मंगलाचरण हुआ, फिर अनेकांत के माध्यम से नमस्कार किया, फिर उन्होंने निश्चय व्यवहार नए को बताया। मुनि धर्म का उपदेश देने के लिए उन्होंने उपदेश देने वालों को कहा। इसके बाद में फिर सम्यक दर्शन पर आए, फिर सम्यक ज्ञान की चर्चा की। तदुपरांत उन्होंने सम्यक ज्ञान के बाद श्रावकों के अणुव्रतों को बताया। वो अणुव्रतों की रक्षा जिनसे होती है, इसे 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों की चर्चा की। अणुव्रतों में उन्होंने जितने विस्तार से, जितने विशद रूप से, जितने अच्छे तरीके से अहिंसा धर्म का व्याख्यान किया है, मुझे तो किसी भी ग्रंथ में पढ़ने को नहीं मिला। लगभग 50 श्लोकों में अहिंसा धर्म को इतने अच्छे तरीके से बताया है कि चीन क्या जैनेतर व्यक्ति भी पढ़ लेगा तो जरूर अहिंसा धर्म को अपना लेगा। इसके बाद उन्होंने सत्य आदि की बात करके गुणव्रत और शिक्षण के बाद में सल्लेखना की भी चर्चा की। और सल्लेखना के बाद उन्होंने कहा देखो, कुछ हमको मुनि धर्म में भी कुछ ऐसे विषय हैं जो श्रावक भी कर सकते हैं, इसलिए तब आदि की गुप्ती की समिति की भी चर्चा उन्होंने की। ऐसे आचार्य महाराज इन्होंने संपूर्ण ग्रंथ में ये चर्चा जो की है, अंत में बता रहे हैं जो अपना लक्ष्य परमात्मा का, परमात्मा कैसे होते हैं। कल कहा था भगवान नित्य ने हमेशा के लिए भगवान अवस्था को प्राप्त होते हैं, लेप रहित होते हैं, निरुपलेप होते हैं, वह स्वरूप में हमेशा अवस्थित रहते हैं, कोई उपघात नहीं होता है, बाधा रहित होते हैं और आसमान के समान स्वच्छ होते हैं। आप लोग आसमान को देखते हो, आसमान कैसा होता है? आसमान कैसा होता है? हैं? जोर से बोलो ना, डरो नहीं बच्चों। नारा लगाते हो ना, नील गगन में
इसलिए कहते हैं अब ग्रंथ पूरा हो रहा है, आज समझ लो एक गगन नीला नहीं होता। जो नीलापन दिखता है वो पुद्गल है, पुद्गल के परमाणुओं का परिणाम है जो नीला नीला दिखता है। आसमान तो अमूर्त होता है, उसका कोई रूप नहीं होता, कोई मूर्त नहीं होती। ये अपनी धारणा को सुधारना चाहिए। ये आवाज कहां से आ रही? इसलिए आप लोगों के लिए क्या करना, ये समझना है जैसे आसमान में कोई वर्ण नहीं होता, आकाश का कोई रंग नहीं होता, वैसा ही सिद्ध अवस्था प्राप्त करने पर वर्णातीत हो जाते हैं। शरीर ही नहीं वर्ण कैसे हो सकता है? क्यों बच्चों, तुम कैसे हो, गोरे हो कि काले हो? बोले ना, क्यों बोलो गोरे। कोई इटारसी में काला भी है क्या? सब गोरे हैं, कोई कल्लू नहीं है यहाँ पे, तो गोरे लाल हैं। अरे महाराज गोरे भी हैं, काले भी हैं, सांवले भी हैं, गेहुआ भी हैं, अनेक प्रकार के हैं। मगर ये कौन है? ये हम नहीं, पड़ोसी है। पड़ोसी जानते हो कौन? और अंग्रेजी में नेबर तो बोले, खे कौन नेबर बताओ? पड़ोसी कौन है? ये काला पीला गोरा जो है ना, ये पड़ोसी। हम तो रंगहीन है, रंग रहित हैं। इसलिए यहाँ पर किरण गगनम एवं आकाश के समान जो परम पद में देदीप्यमान हो रहे, ऐसे परमात्मा इस प्रति प्रकाशमान होते। फिर आगे कहा परमात्मा कैसे, कल हमने उच्चारण तो कर लिया था, कृत्य का कैसे कृत्य मतलब कर्तुम योग्या कृता इति कृत्या, करने के योग जो है वो कर लिया गया, उनके लिए विशेषण होता कृत्या। जैसे आप लोग अभी जाओगे, भोजन पानी तैयार करोगे और जो बनाओगे खाओगे, फिर बर्तनों को हैं बोलो फिर क्या करना? हाँ धोएंगे, मांजना मत बोलना, झूठ बोला के क्या जोड़। बर्तन मांजते नहीं, धोते हैं। भगवान से प्रार्थना है इनको मांजना आ जाए। अब सुनो क्या कहा, अब ये कहा गया है, अरे बैठने दो, बैठ जाएंगे, अब बीच में नहीं करो, पहले से आते हो, जगह कम होना भी अच्छा है। हाँ सुनो क्या कहा यारा, तो आप लोग फिर बर्तन को मांज देते हैं, बर्तन को पोंछ कर जमा दिया, फिर हाथ पैर धो करके तैयार हो गए। हाँ क्यों भैया, अब निपटे, क्या बोलते हैं, निपट गए। तो निपटने का मतलब कृत्य हो गए। उसी प्रकार से सुनो, अनादि से मिथ्यात्व स्थान में जीविता, सम्यक दृष्टि बना, फिर सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक चारित्र को ले लिया, मुनि बन गया, ध्यान लगाया, घातिया कर्मों का नाश किया, क्या बन गया? अरहंत बन गया। अब क्या? अब अरहंत बन गया, अभी भी यात्रा पूरी नहीं हुई, रास्ते में है। और अरहंत बनने के बाद आयु के अंत में ध्यान लगाया और द्रव्य कर्म का, भाव कर्म का नाश हुआ और नो कर्म शरीर भी कपूर की तरह विलीन हो गया। और फिर क्या हुआ? मोक्ष कल्याणक हो गया। घर जाओ अपने, भगवान अपने घर गए, मतलब सिद्धालय में कृत हो गए। तो अपने को भी क्या होना है? कृत होना है, करने की योग जो काम करना है। मगर क्या बताएं, अभी भी थोड़ा ऐसा लग रहा है ठंडी का प्रभाव होने से कान में आवाज़ नहीं जा रही है। बार बार मनीष लिख देते हैं अष्टकुमारी बनाओ, तो पता लगा कि कान पे जुआ नहीं रेंगते। बताओ, एक काम करो भैया, इतने सस्ता नहीं बनाना, फिर फ्री में बना देना। आप लोगों के यहाँ
पूरे 5 महीने में मैंने देखा सबने खूब लाभ लिया, मगर आपके बच्चे जितने व्यस्त मिले इटारसी में, मुझे जिंदगी में कहीं नहीं मिले। बताओ, अब सोच लो, आपके यहाँ सोच लो, अष्टकुमारी भी ढूंढने के लिए कहा जा रहा है। हम नहीं जानते, आप लोगों को माइक से ना बोला जाए, पहले नाम आ जाए, आप विचार बना लेना, और जो कमजोर है हमसे मिल लेना, व्यवस्था कर दें उनकी। बताओ, इसलिए जब हम इतना नहीं कर पा रहे हैं तो मोक्ष तो बहुत दूर है, और मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को कृत्य कहा है, अपने को भी ये विशेषण प्राप्त करना है। आगे क्या बोल रहे हैं? सकल विषय विषय आत्मा, संपूर्ण जितने भी अनंत अनंत द्रव्य हैं, उनके गुण और उनकी पर्याय हैं, ये सब जो है उनके जानने वाले जो हैं, ऐसे सकल विषय विषयात्मा, संपूर्ण विषय को विषय करने वाले ये जो आत्मा है वो सिद्ध भगवान परमात्मा है। और क्या कहते हैं आगे सुनो? परमानंद निमग्ना। जलेबी खाई आप लोगों ने? बोलो ना बच्चों, जलेबी क्या होती है? ऊपर सूखी रहती, नीचे गीली रहती है? कैसी रहती है? जलेबी नहीं जानते? जलेबी बनाना जाना है? जलेबी कैसे बनाते हैं? अब घुल गया, डल गया, ओ सिक गया, अब क्या करना जलेबी को? पिकाई में डालना, चाशनी में डालना। तो चाशनी में क्या होता है? वो डूब जाती है जलेबी। जैसी चाशनी में जलेबी डूब जाती है, वैसे ही माइक लगा दो भैया, क्या तुम व्यवस्था नहीं करते अध्यक्ष जी? माइक लगा, इन लोगों को बोल रहे हैं जो लोग इतना अच्छा बोलते हैं, बताओ। बस रमो कार्ड की माला फेरने के लिए नहीं, टाइम नहीं मिलता। सुनो क्या कह रहे? यहां कहा जा रहा है परमानंद निमग्न, मतलब जैसे जलेबी चाशनी में मग्न हो जाती, डूब जाती है, उसी प्रकार जो भगवान है, सिद्ध भगवान, वे अपने आप में डूब गए, अपने आनंद में डूब गए। सुना? ऐसे आनंद को प्राप्त करने वाले भगवान हैं, ज्ञानमया। कैसे हैं? ज्ञानमय हैं। क्या? त्रिविध कर्म नहीं, त्रिविध कर्म वर्जित सिद्ध महानता, तीनों प्रकार के कर्म से रहित हैं। कैसे? ज्ञान शरीरी, ज्ञान शरीरी है, उनका शरीर ज्ञानमय है। वेदी पर आपने देखा होगा, बाद में भले ही वो प्रतिमा का चलन हुआ है, उसमें ये बताने का प्रयास किया है भगवान भय अमूर्त तो होते हैं, तो एक प्लेट पर क्या होता है, आकृति बनाते हैं, काट देते हैं, पोलाकार इसको बोलते हैं। देखा है? यहाँ पर है कि नहीं? देखना है ना? तो ये क्या, इसका मतलब यह है कि उनका अपनी तरह शरीर का तो वह वर्तमान में है नहीं, मगर शरीर के अनुसार आत्मा के प्रदेश हो गए हैं। ऋक्कम अट्टगुणा कुछ कम किंचूर्णाचरम धेदो सिद्धा, 8 कर्मों से रहे थे, 8 गुणों से सहे हैं, और अंतिम शरीर से कुछ कम है, किंचित यूं है। ऐसे भगवान जो होते हैं वो ज्ञानमय होते हैं। ऐसे भगवान को लेकर कह रहे हैं परम पदे सदैव नंदती। वह भगवान परम पद में आनंद रूप होते, आनंद मग्न होते हैं। ऐसा बदला करके आगे 88 नंबर के अंतिम श्लोक को देखो, 225 नंबर को क्या कह रहे हैं? एके ना कर्षन्ति, एके ना कर्षन्ति श्रुत्यन्ति, श्रुत्यन्ति वस्तु तत्व, वस्तु तत्व मित्रेण, मित्रेण अंधेन, अंधेन जयति, जयति जयनी, जयनी नीतिर, नीतिर मंथान,
मंथान नेत्रमिव नेत्रमिव गोपी गोपी एके ना कर संति एके ना कर संति सिलतियन्ति वस्तु तद्मेत नेणे सिलतियन्ति वस्तु तद्मेत नेणे अंतेन जयति जयिनी अंतेन जयति जयिनी नेत्रमन्तान् नेत्रमेव गोति नेत्रमन्तान् नेत्रमेव गोपी एके ना कर संति सिलतयन्ति वस्तु तद्वेत रेणे अंतेन जयति जयिनी नेत्रमन्तान् नेत्रमेव गोपी। बोलो बहुत सुंदर आपने पढ़ा। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मंथान नेत्रम, मथानी को, भाई मथानी के नेता को ने मथानी की जो रस्सी है इसके दोनों छोरों को, गोपी यानी ग्वालनी के समान। अब ग्वालनी उपलक्षण है, इसलिए ग्वालनी ही मंथन करती हैं, शेटानी भी करती हैं, नौकरानी भी करती हैं तो पुरुष भी, भाई भी ग्वाला भी कर सकता है। जैनी नीति ए जैन धर्म की नीति अथवा स्यादवाद पद्धति। वस्तु तत्वम कैसी? वस्तु तत्व को एकेन आकर्षंती, एक तरफ से वो खींचती है, इतने दूसरी तरफ से क्या होता है भाई? सलतयंती छोड़ देती है। ऐसा हाँ, इतना तो समझ में आ गया, ढीला करती हैं। और फिर अंतेन बाद में क्या होता है? जयती, भाई विजय को प्राप्त कर लेती है, ऊपर रहती है। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज का कहना यही है कि जैसे मथानी की जो रस्सी होती है उसके दो छोर होते हैं। आप लोग थोड़ा मथानी को याद करो बच्चों। मथानी देखी क्या? नहीं देखी ना? बच्चों के बागे में कहाँ है बताओ? ये तो मलाई का घी मिल जाए वो ही ठीक, नहीं तो डालडा खाने वाले। मगर बच्चों पहले ज़माने में एक हंडे में दही डाला जाता था, फिर उसमें एक लकड़ी डालते थे। एक लकड़ी में एक पहिया सा लगा रहता था, ऊपर ऊंची होती थी लकड़ी। याद आ गया ना? देखना गूगल में सर्च कर लेना, आप लोग पता पड़ जाएगा। अब क्या करें, तुम लोगों के तो है नहीं है। मैं तो सुबह आज भी गया, कल भी गया, LKG गया, वर्धमान कॉलेज स्कूल गया। सुनो, मुझे तो बहुत पास लगता, आपको तो दूर लगता होगा। जब मैं वहाँ जाऊँगा तो आपको फिर ये भी दूर लगेगा। मगर मुझे तो मैं जाना होता है, तो मुझे वहाँ जाकर देखा तो मुझे बड़ा दर्द होता है। इतनी सुंदर कॉलोनी है और देखो इतने बड़े बड़े मकान, हवेलियाँ बन गई, और किसी के मकान में 10 कारें खड़ी हैं, किसी के में 2 खड़ी हैं, एक कार खड़ी है। कोई पूछे क्यों भैया लाइन एरिया से यहाँ क्यों आ गए? तो वो सूरजगंज में दिक्कत क्या थी? क्यों आपके लाने गांधीनगर निर्नगर क्या दिक्कत थी? अरे महाराज वो कंफर्टेबल नहीं था। क्यों? वहाँ कार पार्किंग नहीं होती थी। हमने कहा इनका भाग इतना ही, इतनी बुद्धि है, इनको कार दिख रही थी। काश मुझे 5 महीने में एक व्यक्ति मिल जाता, मुझे बड़ी तृप्ति होती। अरे महाराज हम इसलिए लाइन एरिया से आए, LKG में हमारी गाय पार्क नहीं होती। दोबारा कहूँ, कार पार्क करने को तो अटारसी छोड़ के जंगल में चले गए कॉलोनी में, मगर एक व्यक्ति नहीं मिला कि गाय पार्क नहीं होती। मतलब समझ में आया? मतलब
कार रखने के लिए आपने पुराना अपना जन्म स्थान छोड़ दिया, मगर गाय को रख लेते। महाराज गाय को रखने से क्या होता है? अरे सुनो, कार को रखते हो तो सड़ा जला तेल टपकता है, घर खराब हो जाता है। वो गाय बांधते तो सोना युक्त, स्वर्ण युक्त दूध मिलता, दही मिलता, सोने सा घी मिलता, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती। गाय सुनो, गाय आवाज निकालती तो आपके बच्चे मोम नहीं बोलते, अम्मा। क्या होता? भी अम्मा कहना सीख जाते। अपने जीवन में अम्मा कहते तो अम्मा से उनका अनुराग होता और अंत समय तक अम्मा कहते रहते। आपका जन्म, बच्चे का जन्म हुआ था, आप साथ में थे। जब आपका मरण होता तो बच्चे आपके पास होते। पर मोम मम्मी कहलवाने वालों कोई भरोसा नहीं, मक्खी भगाने वाला लास्ट में मिले कोई गारंटी नहीं। इसलिए सोचो अब क्या कहा जा रहा है, मगर कोई के मन में नहीं आता। मगर यहाँ बता रहे हैं क्या, वो गाय से संबंधित बात हो रही। क्या बात हो रही? यहाँ घी निकालने की बात हो रही, मथाने की चर्चा हो रही। जब गाय नहीं तो मथानी घर में कैसे होगी? और मथानी नहीं तो क्या जाने क्या नेत्र होता है। छोर को रस्सी को यहाँ नेत्र मानना आप। तो वह ग्वाली जो ग्वाला जो होता है ग्वालिन, तो वह क्या करती है, मतानी के छोरों को पकड़ करके जैसे दही का मंथन करती है, मक्खन निकालती है, घी बनाती है। उसी प्रकार यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं जो स्यादबाद नीति है वह कैसी है? वह नीति ग्वालिनी की तरह मानना, ऐसी जैनी नीति अर्थात स्यादबाद नीति वह निश्चय नय और व्यवहार नय रूपी दो छोरों से युक्त होती है। वह साधक जो होता है वह क्या करता है, कभी निश्चय नय में होता है, आत्मा में डूबा रहता है। जब निश्चय नय से बाहर आता है व्यवहार नय में जाके लग जाता है। निश्चय नय में होता है तो शुद्धोपयोग को प्राप्त करता है और नीचे आता व्यवहार नय में शुभ उपयोग को प्राप्त करता है और दोनों के माध्यम से आत्मा का कल्याण करता है। तो यहाँ कह रहे हैं एक निश्चय नय, एक व्यवहार नय रूपी ऐसी नीति क्या वस्तु स्वरूप को बतलाने वाली होती है। वस्तु का स्वरूप क्या है? आपको ग्रंथ के प्रारंभ में दूसरा मंगलाचरण का श्लोक कहा था, उसमें बताया था। क्या उसमें क्या था? हाँ, परमागमस्य जीवम विसृजात सिंधुरे विदानम सकल नैसदानाम बुरोध मतनम नमोने कांतम। जो सुनो परमागम का बीज है, परमागम का प्राण है, और जो जाति से अंधे जो लोग हैं उनके हाथी के विधान का विरोध का नाश करने वाला भाई ऐसा जो धर्म है उस अनेकांत धर्म को मैं नमस्कार करता हूँ। आज बहुत सारे बच्चे विद्यालय के भी हैं छुट्टी में, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप लोग ने हाथी देखा कि नहीं देखा? बोलो कौन कौन ने नहीं देखा? तुमने नहीं देखा? कौन ने नहीं देखा? सबने देखा है। नहीं देखा हो तो अजाना कल हाथी आ जाएगा, देख लेना। हाथी कैसा होता है? जन्म से अंधे थे 5-6, तो वो अंधों ने सुना हाथी आया है इटारसी में और चलो देखने को। आप लोगों को यदि हाथी आए और गली में घंटी बजने लगे तो बाहर देखते हो कौन आया? हाथी आया। तो उन्होंने भी सुना हाथी आया, आंख तो थी नहीं, जन्म से अंधे थे। तो सुनो एक अंधे ने हाथी का पैर पकड़ लिया, हाथी खंबे के आकार का होता है, सुन रहे? एक ने हाथी का कान पकड़ लिया, हाथी सूपा के आकार का होता है। एक ने हाथी का दांत पकड़ लिया,
अरे हाथी तो खूंटी के आकार का होता है। एक ने हाथी का पेट पकड़ लिया, हाथी तो गेहूं रखने की टंकी के समान होता है। एक ने पूंछ पकड़ ली, अरे हाथी तो सूतली के आकार का होता है। एक ने क्या किया, हाथी की सूंड पकड़ ली, हाथी तो पाइप के आकार का होता है, सटक के आकार का होता है। अब चारों पांचों मिल गए। क्यों हाथी देखा? हाँ देखा। तुमने देखा? हमने भी देखा। अरे तुमने नहीं देखा? देखा है भैया। तो बताओ हाथी कैसा होता है? हमसे पूछ रहा है। ये खंबा है ना, तो पकड़ो, हाथी खंबे के आकार का होता है। ये पागल हो गए, हाथी खंबे के आकार का होता है, टंकी के आकार का होता है। नहीं नहीं कैसे करते हो, हाथी सूतली के आकार का होता है, हाथी सूपा के आकार का होता है, हाथी पाइप के आकार। झगड़ा होने लगा। फिर इटारसी की पाठशाला का कोई बच्चा गया, अरे क्या हो गया? झगड़ा नहीं करो, अच्छा नहीं लगता, लोग तमाशा देखते हैं। जे नहीं है तो बोलो ना, झगड़ा है तो दोबारा, जे नहीं है तो झगड़ा है तो। अरे वो भूल जाते हैं महाराज, वो आवाज तो हम जयन करते हैं, झगड़ा थोड़ी करते हैं। अब सुनो, उन्होंने कहा झगड़ा नहीं करो, एक काम करो, 4 खंबे लेके आओ। ले आए, गाड़ दिए। एक टंकी लेके आओ, टंकी रख दी इसके ऊपर, एक सूतली पीछे लगा दी, चिपका दी उसमें, एक पाइप आगे लगा दिया। 2 सूपा लेके आओ, 2 सूपा ऐसे फिटिंग कर दिए, लगा दिए। अब फोटो निकालो। अच्छा ऐसा हाथी होता है? हाँ ऐसा होता है। सब लोग खुश हो गए और झगड़ा मिट गया। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं, हमारे यहाँ निश्चय नहीं से, वो व्यवहार नहीं से जो वस्तु का स्वरूप बताया जाता है, कई बार झगड़ा नहीं हो पाता है। अब मान लो कोई आपसे कहे गधा कहीं के, सुना कि नहीं आपने? सुना कि नहीं? गधा तो सुनता है, नहीं सुना आपने? है सुना ना? आप कोई कि नहीं पंडित जी, तो आपको गधा कहने सुनने में कैसा लगा? बोलो ना, बोला लगा। पंडित जी कहने में हाँ वजन बढ़ गया, एज भी बढ़ गया। आप ये बताओ, आप गधा हो कि पंडित जी हो? बोलो कौन हो, गधा हो कि पंडित जी? आपको यहां पर ये जैन नीति का उपयोग करना, जैनी लोगों, यदि आप देखो हमें केवल ज्ञान नहीं है, हमें सुनो शुद्ध जीव का भी भान नहीं है, शुद्ध पुद्गल परमाणु को भी नहीं जानते हम, धर्म द्रव्य को भी नहीं, अधर्म द्रव्य को भी नहीं, आकाश को नहीं, काल को, किसी को नहीं जानते। इसलिए कौन है? गधा नहीं, गधा सब गए बीते हैं। मतलब अपेक्षा लगाओ, केवल ज्ञान की अपेक्षा से गधा है। और आपको कोई कह दे पंडित जी देखो आपको पता है द्रव्य कितने होते हैं, गति कितनी होती है, तो पंडित है कि नहीं आप बताओ, है ना? तो ये अपेक्षा लगा के चलते। उसी प्रकार से बताओ, या महाराज बैठे, महाराज कौन है बताओ? बोलो ना। अच्छा हम महाराजा की भगवान हैं, सही सही बोलो। अरुण गोयल जी बताओ, हम भगवान की महाराज हैं? यही तो बात है। अरे महाराज जब आप ध्यान करोगे, आंख बंद करोगे, तो हमारे सीधे तो भगवान कहलाओगे। सामायिक की अपेक्षा से, शुद्धोपयोग की अपेक्षा से आप भगवान हो, और बोलने की अपेक्षा से महाराज हो गया ना? अनेकांत इसको कहते हैं, स्यादबाद शैली से अपन को कथन करना चाहिए। अब देखो जब महाराज ध्यान में होते तो निश्चय नहीं, और जब प्रवृत्ति में होते तो व्यवहार नहीं। उसी प्रकार अच्छा बताओ, आप एक हो कि अनेक हैं? आप व्यक्ति तो पूछ रहा, एक व्यक्ति से पूछ रहा हूं, आप एक है कि अनेक? नहीं, एक भी है अनेक भी है। हम जीव द्रव्य की अपेक्षा से, आत्मा की अपेक्षा से एक हैं, और गुणों की अपेक्षा से अनेक हैं, पर्याय की अपेक्षा से अनेक हैं। समझ में आ गया ना? ये तो अपेक्षा है।
अब मान लो आपको कोई नहीं, पागल, आप पागल है कि समझदार हैं? देखो भूतकाल में, सुनो, भूतकाल में हम पागल भी हुए, तो भूतकाल की ये भी सब पागल हैं, और आगे हम भगवान बनेंगे, केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम समझदार भी हो गए। ये अपेक्षा लेकर चलना चाहिए। अब यहाँ पर जो बता रहे हैं, तो ऐसे यहाँ पर अनेकांत धर्म वाली जो वस्तु है उसको एक ही न आकर्षण थी, एक तरफ से वह खींचते हैं, एक नए से उसको समझते हैं तो दूसरे नए को गौण करते हैं। ऐसा अपने को जानना चाहिए। इसलिए एक को ढीला करना और एक को खींचना, उसी प्रकार यहाँ पर भी अपने को समझना चाहिए। ऐसा नहीं आप इसका प्रयोग नहीं करते, करते हैं। आपका कोई बच्चा है, बच्ची है, और घर में कोई काम बिगाड़ दे, ढोर रखा है, बताओ, है पशु कहेगा, कुछ अकल नहीं है, बताओ, इतना सा काम नहीं कर सकता। वो लड़का 20-22 साल का है, अब कोई लड़की वाले आए, हमारा लड़का तो भैया क्या बताएं, कॉलेज में हमें टॉप करता है, बताओ, IIT में उसका पहला नंबर लगा था, बताओ। पहले तो बुराई, वो लड़का बोले मम्मी पहले तो हमें गुस्सा हो रही थी, हमको ढोर की रही थी, गधा की रही थी, पशु की रही थी, अब तारीफ कर रही है, क्या हम हैं क्या, बताओ, बताओ कौन है, ढोर है कि हम समझदार हैं, बताओ क्या। अरे महाराज यही तो है स्यादबाद नीति। बच्चे को घर में डांट नहीं लगाएंगे तो काम कैसे सुधारेगा, बिगाड़ता जाएगा, और बच्चे की तारीफ नहीं करेंगे तो व्यवहार कैसे होगा। दोनों करते कि नहीं करते, यही तो है यहाँ स्यादबाद, इसी को कहते जैन नीति। ऐसी जैन नीति को अपने को समझना चाहिए। क्या कह रहे हैं, अब निश्चय नहीं व्यवहार नहीं न लगाओ तो दूसरी प्रकार से द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय भी लगा सकते हैं। एक द्रव्यार्थिक नय होता और एक पर्यार्थिक नय होता है। समझ में आ गया। अब देखना, आप लोगों ने कभी वो एक आत्म भावना पढ़ी होगी सैजान्य की, हो स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्मनाम, जो मैं हूँ वह ही भगवान, वह मैं हूँ जो ही भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, वह विराग ये। बस अब देखो निश्चय व्यवहार क्या होता है। जो मैं हूँ वह भगवान, वह जो है वो मैं हूँ, क्या वह मैं हूँ जो है भगवान, ये निश्चय नय हो गया। भगवान के आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं तो मेरी आत्मा के भी असंख्यात प्रदेश हैं। भगवान की आत्मा में कितने गुण हैं, अनंत गुण हैं। कितने हैं, मेरी आत्मा में कितने गुण हैं, जाके बढ़ जाओ तई। नहीं महाराज, ये द्रव्यार्थक ने ऐसे कहा जा रहा है। द्रव्य दृष्टि से बात हो रही है कि भगवान है तो मैं हूं, मैं तो भगवान है, बराबर है। मगर पर्यार्थिक नय से वैराग में वैराग रहे थे, बीत रागी है और मैं कौन हूं, रागी हो। ये पर्यार्थिक नय से एक मेरी रागी पर्याय, उनकी बीतरागी पर्याय, इसलिए अपेक्षा लगा करके चलना चाहिए। अब देखो, जो मैं हूं वह है भगवान, वह मैं हूं जो भगवान, ये कब ध्याना, जब सामायिक करते हैं, जब आंख बंद करके आत्मा का विचार करना है, करते तब ध्यान रखना जो मैं हूं वह है भगवान। क्योंकि अपन ऐसा विचार करेंगे तभी तो भगवान बन सकते हैं, और नहीं तो भगवान कैसे बनेंगे। मगर समय के बाद आंख खोल के दूसरे काम करने लगे, चलना फिरना बोलना चालना करने लगे, उस समय सोचो कि मैं भगवान हूँ, तो फिर पूज्य और पुजारी का भेद समाप्त, आराध्य आराधक का भेद समाप्त। इसलिए विवाह नय से या पर्यार्थ नय से देखें
भगवान भगवान है, भक्त भक्त है। भक्त भगवान नहीं हो सकता, वो भगवान कभी भक्त नहीं हो सकते। ये द्रव्यार्थिक नहीं और पर्यार्थिक नहीं से ऐसे कथन किए जाते हैं। इनको अपने को ये समझना चाहिए। बहुत सुंदर ग्रंथ है। मैं तो कहूँगा ग्रंथ तो बहुत सारे लेते हैं, मेरा भी बहा हुआ, कई बार पढ़ाया, मगर कटनी में लगभग 9 वर्ष पहले जिस ग्रंथ को पढ़ाया था वही ग्रंथ को पढ़ाने का भाव इटारसी नगर में हुआ। ये पारसनाथ भगवान की कृपा है। इतना अच्छा ग्रंथ और इतना अच्छा सिद्धांत को, दर्शन को बतलाने वाला ग्रंथ मेरे जैसे छोटे व्यक्ति की क्या औकात थी पढ़ाने की, बतलाने की। ये तो पारसनाथ भगवान के अतिशय का प्रताप है। यह आचार्य विद्यासागर महाराज हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद है। मैं उनके आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से मैं पढ़ाने में समर्थ हो पाया हूँ। फिर भी हो सकता है हमारे बोलने से, कोई व्याख्यान करने से, पदों का उच्चारण करने से, कोई श्लोक का उच्चारण करने से चूक होना स्वाभाविक है। क्योंकि तद्वार सूत्र के बाद आप पढ़ते हो, को न बिहू यदि शास्त्र समुद्र, समुद्र है जिनवाणी, कौन इसको पार कर सकता है और कौन व्यक्ति इसमें गुम नहीं सकता है। तो प्रयास किया है। अब देखो इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, इतना अच्छा ग्रंथ लिखा, समझ भैया। अब देखो प्रशस्ति लगवाते हैं आप, यहाँ की प्रशस्ति देखो। एक अलग है, कई ग्रंथ पढ़े, अमृतचंद्र आचार्य महाराज की प्रशस्ति को देखो तो आपको समझ में आएंगे कि आध्यात्मिक संत कैसे होते हैं, आध्यात्मिक साधना कैसी होती है। अगला अंतिम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, पूरे मनोयोग से पढ़ो। वर्णई वर्णई कृतानि कृतानि चित्रई चित्रई पदानि तु पदानि तु पदई पदई कृतानि वाक्यानि कृतानि वाक्यानि वाक्यै वाक्यै कृतं पवित्रं पवित्रं शास्त्रमिदं शास्त्रमिदं न पुनरस्माभिः पुनरस्माभिः वर्णैः कृतानि चित्रैः वर्णैः कृतानि चित्रैः पदानि तु पदैः कृतानि वाक्यानि पदानि तु पदैः कृतानि वाक्यानि वाक्यैः कृतं पवित्रं वाक्यैः कृतं पवित्रं शास्त्रमिदं न पुनरस्माभिः शास्त्रमिदं न पुनरस्माभिः वर्णैः कृतानि चित्रैः पदानि तु पदैः कृतानि वाक्यानि वाक्यैः कृतं पवित्रं शास्त्रमिदं न पुनरस्माभिः। बोलो भगवान। बहुत सुंदर। यहाँ क्या कहते हैं सुनो। चित्रई अनेक प्रकार के, वर्णई शब्दों से, अक्षरों से, कृतानि पदानि एक किए हुए जो पद हैं, शब्द हैं, उनके उनसे कृतानि बनाए गए, वाक्यानि वाक्य हैं। तो और वाकई और वाक्यों के माध्यम से फिर पुनः इदम पवित्रम शास्त्रम, ये पवित्र पूज्य शास्त्र कृतम किया गया है। अस्माभि न किमपि कृतम, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। ऐसी लघुता प्रकट करने वाले अमृतचंद्र आचार्य महाराज अपने सामने अपनी बात रख रहे हैं। अब सोचो, विचार करो। पूरा ग्रंथ लिख दिया, इतना विस्तार से श्रावक धर्म का विवेचन कर दिया और अंत में क्या किया, यहाँ कह दिया
कि यहाँ अनेक प्रकार के शब्दों से पद बन गए और पदों से वाक्य बन गए। बच्चे होते ना, इस प्रकार वो 2-3 अक्षर मिला करके शब्द बना देते हैं। शब्द से क्या होता है? वाक्य बन जाता है। वाक्य से क्या? पृष्ठ बन जाते हैं। पृष्ठ से क्या होता है? पुस्तक बन जाती है। तो इनका कहना है सब ये अपने आप में परिणमन हुआ है, इसमें मेरा क्या है? यह कहते हैं क्या? कर्तव्य बुद्धि से दूर होना, अकर्तव्य बुद्धि इसको कहते हैं। संसार में 3 प्रकार की बुद्धियां होती हैं, कर्तव्य बुद्धि, सामर्थ्य बुद्धि और भोक्तव्य बुद्धि, और तीनों के माध्यम से ही झगड़ा होता है। जहां भी झगड़ा होगा आप देख लेना, उस झगड़े का मूल कारण क्या है, जड़ में क्या है? या तो हम कर्ता बने, या हम स्वामी बने, अथवा हम भोक्ता बने। पहले क्या मन में आता? मैंने किया है। क्या किया? मैंने किया, मैंने बनाया है। तो मैंने किया है, मैंने बनाया तो मेरा हुआ ना। ये सामित बुद्धि मन में आ गया, मेरा है। हाथ मार लगा देना, आंख से देख मत लेना, क्यों? ये मेरा है। क्या मंडी भाई? क्या मेरा है? तुमने कैसे देखा? आंख उधर देखो, मेरी चीज है। अब क्या हो गया? फिर स्वामी हो गया। तो मेरी वस्तु तो मैं उपयोग करूंगा ना, आपको ये हाथ मत लगाओ, मेरे उपयोग की वस्तु है। अब झगड़ा हो गया, कोई नहीं, मान लो कि नहीं मैंने किया है, नहीं मैं उसका उपयोग करूंगा, मेरी वस्तु है। झगड़ा इसमें ही तो होता बता दुनिया में, चाहे घर में ही हो, चाहे नगर में ही हो, चाहे देश देश में हो, दुनिया में हो। तो यहाँ पर आचार्य अमृतचंद महाराज ने कर्तव्य बुद्धि का यहाँ पर निराकरण किया है, जो कि गुरु महाराज की कृपा से ये वासना आप लोगों के बीच में संपन्न हुई है। तो एक गुरु महाराज का छोटा सा संस्मरण आपके बीच में रखता हूँ। जब हमारी नेमावर सिद्ध क्षेत्र में दीक्षा हुई तो आहार को निकलना था, तो कमंडल लेकर सब लोग शुद्धि करने छत पे चले गए। आचार्य श्री भी थे, हम भी थे, कई महाराज थे। तो हमने अपने तरीके से कहा, आचार्य श्री जी हम 3 वर्ष से चातुर्मास कर रहे हैं, एक भी चातुर्मास हमारा पूरा नहीं हो पाया। ध्यान से सुनना, क्या? एक भी चातुर्मास पूरा नहीं हो पाया। अब उन्होंने थोड़ा सुना, कहते क्या मतलब? मतलब मैंने कहा ये कि 1995 में जब मैं ब्रह्मचारी अवस्था में आपके पास आया था इंदौर आश्रम से, तो मैं ब्रह्मचारी था, और शरद पूर्णिमा के एक दिन पहले चतुर्दशी को मेरी क्षुल्लक दीक्षा हो गई। तो निष्ठापन क्षुल्लक में हुआ। फिर पिछली बार 1996 में महुआ सूरत में चातुर्मास की स्थापना क्षुल्लक अवस्था में की, और मोक्ष सप्तमी में एलक दीक्षा हो गई, तो निष्ठापन एलक में हुआ। और इस बार नेमावारी में स्थापना एलक अवस्था में हुई, और अब हमारी दीक्षा हो गई, अब निष्ठापन उन्हीं अवस्था में होगा। तो आचार्य श्री बोलते हैं ये इसमें मेरा क्या है? आचार्य ज्ञान सागर महाराज की कृपा है, वो आप लोगों का पुरुषार्थ है, इसलिए ऐसा हो गया। बताओ, समझ गए? जो व्यक्ति को जमीन से यहाँ तक लाते, आसन तक, सिंहासन तक, जो बच्चे की तरह लालन पालन करते हैं। अरे माँ क्या बच्चे का लालन पालन करेगी, जो गुरु शिष्य का लालन पालन करते हैं। सोचो, इसके बाद एक पामर पापी व्यक्ति को पापों का त्याग करके परमात्मा के रास्ते में खड़ा कर देते हैं, परमात्मा बनने के लिए मुनि दीक्षा दे देते हैं। इससे बड़ा काम क्या हो सकता, बताओ? तो इसलिए मुझे याद आ गया, अमृतचंद आचार्य महाराज ने ऐसे बड़े बड़े ग्रंथों को लिखा। आप पुरुषार्थ करना, परम पूज्य कुंद कुंज स्वामी के समय सार आदि ग्रंथ को पढ़ने का, और उसकी टीका आत्मख्याति, उसमें जो अनेक श्लोक दिए जिसको समय सार नाटक कहते हैं, बहुत अपने आप में बहुत ही गंभीर और प्रौढ़ संस्कृति में टीका लिखी गई है। हमको भी कई बार सोचना पड़ता है इसका अर्थ कैसे निकालें,
ऐसा जो टीका लिखने वाले आचार्य महाराज ने हम पर असीम कृपा करके, महती कृपा करके ऐसे महान ग्रंथ की रचना की, जिसको हमने भगवान पारसनाथ के पादमूल में रह करके वह स्वाध्याय का विषय बनाया, पढ़ सके। इस प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं, इति श्री मद अमृतचंद्र सूर्य नाम कीर्ति पुरुषार्थ उपायोम नाम जिन प्रचंड रहस्य कोशा समाप्ता। इस प्रकार श्रीमान अमृतचंद्र आचार्य महाराज की कीर्ति, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम की जो जिन प्रचंड का रहस्य रूप कोश है, पूरा सहारे जिनमाणी का दिव्य का, भैया समाप्त का मतलब नष्ट नहीं, समीचीन रूपेण आपता इति समाप्ता, अच्छी तरह से प्राप्त हुआ, समझा, पढ़ा। इस प्रकार ये ग्रंथ अपने द्वारा संभव हुआ है। इसमें मैंने पुनः कहूँगा कि भाई पढ़ाने का प्रयास किया, कहीं चूक हो गई हो तो सुधार कर लेना, कोई विद्वान मिल जाए उससे पूछ लेना, हमको बता देना, अगली बार त्रुटि हम ना कर पाए। इसलिए आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ, जहाँ में जितनी बुद्धि उतना दियो बताए, ताको बुरो न मानियो और कहाँ से लाए। इसलिए आप लोगों ने स्वाध्याय प्रारंभ किया था, आज पूर्ण हो रहा है भगवान के चरणों में। हमारे सुमत भैया पहले आपके बीच में आ गए हैं, आज प्रदीप भैया भी उपलब्ध हो गए हैं। इसलिए वो अनेक काम करते हैं, अभी फोटोग्राफर का काम कर रहे हैं, कल से प्रतिष्ठा का काम कराएंगे आपके बीच में। इसलिए आप पहले एक कायस्वर करो, ताकि इस ग्रंथ में कोई त्रुटि अपने सुनने पढ़ने में रही हो वो दूर हो जाए। दाने दाने से ऐसे लग रहा है जैसे पसीना निकल रहा है। अभी समय नहीं हुआ, 10 मिनट का मैं दान करना चाहता हूँ कल पंच कल्याण के लिए, मेरी ओर से दान लिख लेना 10 मिनट का। हम वो भैया जी उसका उपयोग करेंगे। और मैंने कह दिया मात्र 8 अष्टकुमारी की बात थी, अभी पूरी क्यों नहीं हो पाई, आपको विचार करना, हिलना नहीं, सुनो, हिलना नहीं। आपके बीच में आएंगे पदाधिकारी भैया जी, अपनी बात रखेंगे। कुछ सुनो, कल की सूचना, कल का कार्यक्रम आज आप सुन के जाओगे।